नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं जिन्हें लोग हमसे कहीं भी और कभी भी पूछ लेते हैं और हमारे जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोर। दोस्तों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। यदि अब मैं बात करूं मोर के रासायनिक नाम की, तो मोर का रासायनिक नाम होता है पावोक्री स्टेटस और इसे याद रखना भी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमको पता है मोर एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, सिर्फ उसके पाँव को छोड़ करके, तो हम इसे सिंपली याद रख सकते हैं। मोर का रासायनिक नाम होता है पावोक्री स्टेटस। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अशोक चक्र। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र 26 जनवरी 1950 को लिया गया था और इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यदि आपको सम्राट अशोक के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? इसके ऊपर अभी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिरों वाली आकृति बनी हुई है और उसके नीचे एक चक्र लगा हुआ है, एक बैल की आकृति है और एक दौड़ते हुए घोड़े की आकृति है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाघ। दोस्तों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1973 में। यदि मैं बात करूं बाघ के रासायनिक नाम की, तो बाघ का रासायनिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रेस और इसे भी याद रखना बहुत ही सिंपल है। टाइग्रेस, बाघ को हम टाइगर बोलते हैं, तो यहाँ हमारे पास प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसका टाइग्रेस, तो हम इसे सिंपली याद रख सकते हैं। बाघ का रासायनिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रेस। यदि मैं बात करूं शेर के रासायनिक नाम की, तो शेर का रासायनिक नाम होता है पैंथेरा लियो। जैसा कि हमें पता है शेर को इंग्लिश में बोलते हैं लायन और लियो वर्ड भी उससे कुछ मिलता जुलता है, तो हम इसको भी हम सिंपली याद रख सकते हैं। शेर का रासायनिक नाम होता है पैंथेरा लियो और जबकि बाघ का रासायनिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रेस। अगला प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा है और ना ही हमारा कोई राष्ट्रीय खेल है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा है और ना ही हमारा कोई राष्ट्रीय खेल है। यदि मैं बात करूं हिंदी और अंग्रेजी की, तो दोनों ही हमारी राजकीय भाषा हैं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब वो भाषाएं जिनमें सरकारी कामकाज होते हों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शक संवत पर। और राष्ट्रीय पंचांग लिया गया था 26 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन मतलब मीठे पानी की डॉल्फिन और ये भूरे रंग की होती है और गंगा डॉल्फिन ही हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। अभी इसकी प्रजाति है वो खतरे में है और हमारी सरकार इसको बचाने के लिए अनेक उपाय भी कर रही है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमल का फूल।
अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बनियान मतलब बरगद। ऑप्शन ए बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और बरगद को आप सब लोग जानते ही होंगे, एक बड़ा बहुत ही विशालकाय वृक्ष होता है जिसकी जो जड़ें होती हैं वही एक अपने आप में एक अलग वृक्ष का निर्माण करने में सक्षम होती है। ऐसे लगता है कि उसकी जो जड़ें हैं वही एक अलग से वृक्ष बना रही हैं। तो ये बहुत विशालकाय वृक्ष ही हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बरगद। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान क्या है? हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ऑप्शन ए जनगण मन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। और जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान के तौर पर लिया गया था। यदि मैं बात करूं राष्ट्रगान के रचयिता, तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान को कुल 52 सेकंड में गाया जाता है। साथ ही साथ में इसमें कुल 52 शब्द ही होते हैं, मतलब 52 शब्द होते हैं और इसे 52 सेकंड में ही गाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलकाता अधिनियम। नहीं है, अधिवेशन है कोलकाता अधिवेशन 1911 में। कोलकाता अधिवेशन 1911 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाए जाने का निर्धारित समय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 52 सेकंड्स। और राष्ट्रगान में कुल 52 वर्ड्स होते हैं और इसे 52 सेकंड में ही गाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और इसे कुल 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं, जबकि राष्ट्रगान जनगण मन को गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो आईडी है, अकाउंट है, वो हॉप तक फर्स्ट के नाम से है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में। और राष्ट्रगान जनगण मन 1911 का कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल 65 सेकंड का टाइम लगता है, इसे भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिरंगा। 3 रंगों वाला सबसे प्यारा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। और हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसको 26 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें 3 रंग हैं। जो पहला रंग है वो केसरिया है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा रंग सफ़ेद रंग है जो कि शांति का प्रतीक है। और तीसरा हरा रंग है जो कि हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीला, नेवी ब्लू कलर।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3:2। यदि इसकी लंबाई हम 3 सेंटीमीटर रखते हैं तो चौड़ाई इसकी हमको 2 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तीलियां हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 तीलियां। और इन 24 तीलियों का मतलब है हमारा देश, हमारा राष्ट्र 24 घंटे प्रगति करता रहे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है भारत की खोज। इसको भी आप याद रख लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत की खोज जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी थी। और यदि मैं बात करूं अभी के प्रधानमंत्री की, तो अभी के हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर के खड़े हुए हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। और अभी हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। और अभी यदि मैं बात करूं आज की डेट की, तो आज हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता भी हैं और यही हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। यदि मैं बात करूं वर्तमान के कानून मंत्री की, तो वर्तमान में हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी अभी हमारे कानून मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आम। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को यह बन करके तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू दोस्तों।